हम मोहन सिंह है तो हम सोहन सिंह है, तो हम कौन पांडे है, तो हम कौन दुबे है, तो हम कौन गुप्ता है। लगेंगे ये लोग पांडे, गुप्ता, तिवारी, मिसिर, सिंगरी सब बोलने, लेकिन अगले दिन पूछूंगा तो फिर तो शरीर का नाम नहीं बोलेंगे। हम लोग भरो माया ने हम लोग को शरीर बना दिया था, अब हम शरीर कहाँ है, हम तो जीव हैं। जब जीव मिल जाएगा, क्या दिखाना है जीव को, हमको पकड़वा देंगे, पकड़वा देंगे। खूब याद कीजिएगा इस बात को, पकड़वाएंगे, दिखाना क्या है, पकड़वा देंगे, लेकिन पकड़वाएंगे नहीं ना तो करोड़ों जन्म गुजर जाएगा, गुजार कर आए हैं, जीव नहीं जान पाएंगे। जब पकड़वा दिया जाएगा, बैठ जाओ, जब पकड़वा दिया जाएगा फिर आप बोलने लगे यही तो देखा ही था, ये तो हम देखे थे, ये तो हम देखे ही थे। हम कहाँ कह रहे हैं नहीं देखे थे, हम तो कह रहे हैं कि देखे थे। हम तो खाली इतना ही कहे कि अरे आप कौन होते हो, धरती के गुरु जी भगवान जी लोग नहीं कह सकते देखे थे, देखते हैं, और देवलोक के जमराज और शंकर नहीं कह सकता कि मैंने जीव जाना देखा है। अरे पकड़वा दिए तब न हम देखे थे, फिर तो जब चाहिए तब देखिए, जब पकड़वा देंगे तो जब चाहिए देखिए, जहाँ चाहिए देखिए, जब चाहिए देखिए, जहाँ चाहिए देखिए, लेकिन पकड़वाने के पहले नहीं। इतना सहज सरल पद्धति है, क्या कहें, अब इससे अधिक नहीं बोलूंगा। लगा बोलने, हम जीव तो दर्शन कराते थे मंच से ही, संसार देखो स्वप्न से बदतर झूठ है कि नहीं, मंच से दिखलाते थे, मंच से जीव का दर्शन कराते थे। कोई गलत कह दिया क्या? जब तौलिया को तौलिया कहकर दिखाऊंगा तो कौन है गलत कहने वाला, कौन पैदा हुआ है गलत कह देगा। जब सत्य ही बोलूंगा, आज सत्य ही दिखलाऊंगा तो कौन नकार देगा? कोई नहीं नकार पाएगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। देखने के लिए तो लगेगा कि इतना सरल तरीका से, इतना सहज तरीका से देख लिए, लेकिन इस सृष्टि की आपके 84 लाख के चक्कर का टर्निंग पॉइंट इसी जीव से है। ये आत्मा ईश्वर ब्रह्म कुछ नहीं, ये आत्मा ईश्वर ब्रह्म कुछ नहीं। टर्निंग पॉइंट यहां है जीव के साथ, वहां है परमात्मा के साथ। बिजली की महत्ता समझनी है तो या तो पावर हाउस में जाइए, नहीं तो ट्यूब लगाइए, बल्ब लगाइए, कूलर लगाइए, हीटर लगाइए, फ्रिज लगाइए, कभी टीवी लगाइए, साधन दीजिए, अब मजा देखिए बिजली का। ये जीव शैली है। बल्ब, ट्यूब, फैन, कूलर, हीटर, यानी जैसा साधन दीजिए बिजली का लाभ लीजिए। ये टावर वायर की बिजली क्या दे रही है? तो सीधे जो आत्मा ईश्वर ब्रह्म है, ये आपके लिए कुछ नहीं दे सकता। तो अब 2, 4, 5, 7 मिनट और लूंगा, क्योंकि हम लोगों को अगला क्लास भी करना है। फिर जो होगा कल कहूंगा, फिर परसों होगा, ये तो हो ही रहा, होते रहेगा रोज। लेकिन मूल बात बतला दूं कि जीव का दर्शन कैसे होगा। यानी सूक्ष्म दृष्टि से निधि ध्यान की अवस्था में जाकर, गौर कीजिएगा, जीव का दर्शन कैसे होगा। सूक्ष्म दृष्टि से निधि ध्यान की अवस्था में जाकर पहले पकड़वाऊंगा, पहले पकड़वाऊंगा। जब पकड़ में आ जाएगा फिर तो दर्शन होने ही लगेगा, फिर तो आपको दिखाई दर्शन होने लगेगा, और उसके बाद तो जब जहां चाहे दर्शन होता रहेगा। आई बात समझ में? आने सूक्ष्म दृष्टि से निधि ध्यान की। आज तक धरती का कोई गुरु नहीं है
जो स्वाध्याय की वास्तविक जानकारी किसी को दे दे, आध्यात्म की जानकारी दे देगा, आत्मा वाले योग की जानकारी दे देगा, लेकिन नीचे शिक्षा जो एजुकेशन है जानकारी दे देगा, स्पिरिचुअलाइजेशन है, अध्यात्म योग वो बता देगा। लेकिन दोनों के बीच में जो स्वाध्याय है, सेल्फ रियलाइजेशन है, वो ऑफ द सेल्फ, बाय द सेल्फ एंड फॉर द सेल्फ है। तो जिसको सेल्फ का पता ही नहीं होगा, ऑफ बाय फॉर कैसे जानेगा? जीव से जीव के लिए जीव तक, ये स्वाध्याय का सिस्टम है। जो जीव जानेगा नहीं, स्वाध्याय कैसे जानेगा? शरीर से, शरीर के द्वारा शरीर के लिए, ये शिक्षा है, संसार है। जीव से जीव के द्वारा जीव के लिए जीव तक, ये स्वाध्याय सेल्फ रियलाइजेशन है। आत्मा से आत्मा के द्वारा आत्मा के लिए आत्मा तक, ये योगा और स्पिरिचुअलाइजेशन है। योग या अध्यात्म, योगा और स्पिरिचुअलाइजेशन, और परमात्मा से, परमेश्वर से, परमात्मा परमेश्वर के द्वारा, परमात्मा परमेश्वर के लिए जो विधान बना है, जो चीज है, वो है सत्य ज्ञान, वो है परम ज्ञान, वो है पूर्ण ज्ञान, ट्रू सुप्रीम एंड परफेक्ट नॉलेज, तत्व ज्ञान, भगवत ज्ञान। तो जीव का दर्शन कैसा होगा? सूक्ष्म दृष्टि से, निधिध्यासन के अंतर्गत जाकर के साक्षात शरीर से बाहर जीव को निकाल करके घूमते टहलते देखा जाएगा, निकलते घूमते टहलते कार्य करते हुए। फिर वो क्या है? एक सूक्ष्म शरीर है, एक सूक्ष्म आकृति है, उसमें अनुभूतियां है, क्रियाशीलता है। आत्मा ईश्वर ब्रह्म का दर्शन कैसे होगा? दिव्य दृष्टि से, ध्यान साधना से, दिव्य दृष्टि से, ज्योतिर्मय शब्द, ज्योतिर्मय शब्द, सोहन नहीं, सोहन पतन और विनाश को ले जाने वाला है। ये दादू, दरिया, पलटू, नानक, ये ईसा मसीह, ये सारे के सारे जितने संत महात्मा जोगी जति हुए हैं, जितने ऋषि महर्षि हुए हैं, जितने वर्तमान के गुरुजन हैं, सब पतन विनाश की तरफ ले गए। सब अपने भक्त सेवकों को जो है पतन विनाश में ले गए, अपने शिष्यों के। सोहन पतन और विनाश वाला है। आज के सतपाल, बाल जोगेश्वर जी, अनंतपुर वाला, ये बहुत जितने गुरु हैं, लाखों लाखों को इन सबों ने बर्बाद कर दिया। अपने पीछे लाखों लाखों को सदा करके इन सबों ने बर्बाद कर दिया, सोहंग में साट दिया, पतन विनाश में डाल दिया, अपना स्वार्थ साध रहा है। शिष्यों का धन लूट लूट करके अपना बेटा बेटी घर परिवार का बना रहा है। तो इस प्रकार से आप बंधुजनों को ये सोहन को ही भगवान नहीं मानना चाहिए। हम दिखाएंगे कि देखिए सोहन क्या है, हम दिखाएंगे कि ये पतन विनाश वाला है, दिखलाएंगे कि इसका उत्थान कल्याण वाला शिव क्या होता है, कैसे होता है। आप आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव कैसे बनेंगे, यह स्पष्टता देखने को मिलेगा। सोहन क्या है जानने देखने को मिलेगा। वास्तव में शिव जीव कैसे बनता है, यह सोहन की शैली है। शिव का जीव और जीव का शरीर बनते हुए विनाश में जाना, ये सोहन की शैली है। और जीव का शिव बनना, शिव बनते हुए परमेश्वर तक पहुंचना, ये शैली जो है, दोनों आप लोगों को अलग अलग 6 तारीख को देखने को मिलेगा। 6 तारीख को देखने को मिलेगा। तो कैसे देखेंगे? दिव्य दृष्टि से। कैसा दिखाई देगा? दुनिया का सारा ग्रंथ
समर्थन देगा, स्वीकार करेगा, समर्थन देगा, स्वीकार करेगा। जो भी दर्शन कराऊंगा कुछ भी मनमाना नहीं होगा, सब शास्त्र सम्मत होगा, सब प्रमाणित होगा। अप्रमाणित और शास्त्रीय कुछ नहीं होगा। हमारी लाइन है, आडंबर ढोंग पाखंड मिटावे, अपने को सत्पुरुष बनावे। तो आप जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर जाने देखेंगे, उसी बिंदु पॉइंट पर आपको सत्य ही सत्य दिखाई देगा। जो भी जाने में देखने को मिलेगा आपको दिखलाई देगा कि ये सत्य ही है। आपने जितना कराया गया उतना सत्य, आगे कराया गया वो सत्य, आगे कराया गया वो सत्य। यानी मान मनवा कर कुछ नहीं, मान मनवा कर कुछ नहीं, साक्षात देखना है, दिखाना है। तो जीव किस रूप में दिखाई देगा? सूक्ष्म दृष्टि से निधिध्यासन की स्थिति में सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म आकृति, जिसका जन्म मृत्यु होता है, जिसका शरीर धारण करना जन्म, जिसका शरीर छोड़ना मृत्यु, जो 84 लाख का चक्कर काटता है, जिसको नर्क में जाना होता है, जिसको स्वर्ग में रहना होता है, वो है जीव। और इसके बाद ये जब कोर्स पूरा होगा जीव वाला, तब हम लोग आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, शिव का दर्शन करेंगे। नूर, सोल, डिवाइन लाइट, लाइफ लाइट, परम प्रकाश, सहज प्रकाश, साधना वाला जो ज्योतिर्मय शब्द था, जो दिव्य तेज, दिव्य ज्योत, ये सूरज, ये तो फीका फीका भी उससे कभी दिखाई देता है। ये सूरज जो है इसमें ताप है, उस शीतलता से युक्त है। तो ये बल्ब की तरह से देखना मुश्किल हो जाएगा। वो तो सूरज से भी तेज होगा और साँझ देखने में एक शांति और आनंद मिलेगा। हम केवल दर्शन नहीं कराते, शांति और आनंद की अनुभूति भी कराते हैं। दर्शन कराना तो कुछ सेकंड का काम है, दर्शन कराना तो कुछ सेकंड का काम है, संदेह में रखकर नहीं छोड़ता। लाखों करोड़ों जन्म का सौदा है, 2-4-10 मिनट लग जाए, क्या हो जाएगा? 2-4-5 मिनट लग जाएगा तो क्या होगा? कार्यक्रम में एक दिन की बजाय एक दिन और लग जाएगा। दर्शन में वो क्या है? दर्शन होगा तो मजे से होगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म का दर्शन दिव्य तेजो में, दिव्य ज्योतिर्मय होगा। और परमात्मा, परमेश्वर, परम ब्रह्म का जो दर्शन होगा, फिर तो सारा ब्रह्मांड ही जिससे, जिसका, जिसमें है, वो आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, शिव जो मिलेगा, उसका पिता होगा तो कौन होगा? आत्मा का पिता यदि है तो परमात्मा ही तो होगा। आत्मा जिससे प्रकट पैदा हो रहा है वो तो परमात्मा ही होगा ना। ईश्वर जिससे प्रकट पैदा हो रहा होगा वो तो परमेश्वर होगा ना। शिव शक्ति जिससे पैदा हो रहे होंगे, ब्रह्म शक्ति जिससे पैदा हो रहे होंगे, वो तो परम ब्रह्म भगवान ही होगा ना, या नहीं होगा? तो इस प्रकार से वो एक शब्द रूप तत्व और तत्व रूप शब्द है, लेकिन कहने के लिए तो शब्द है, बोलने के लिए तो शब्द है, कहने के लिए तो शब्द है, बोलने के लिए तो शब्द है, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता क्या है कि जब उस शब्द के रहस्य को जब देखने जाएंगे, उस शब्द के अंदर क्या है, जब एक ज्ञान दृष्टि से देखने चलेंगे तो दिखाई देगा कि उसके एक अंश मात्र से ये सारी सृष्टि उत्पन्न हो रही है। सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति उसी के एक इकाई अंश से है। ये सारा ब्रह्मांड जो है उसके एक अंश मात्र में है, उत्पन्न हो रहा है। दूसरा अंश इसको चालित कर रहा है, स्थित रखा है। दूसरा अंश नहीं आता उससे तो सृष्टि नष्ट हो जाती,
सृष्टि समाप्त हो जाती, उसी से दूसरा अंश आकर के सृष्टि को क्रियाशील रखा है, सृष्टि को चलायमान रखा है। और इसी दो तत्वों में ये सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड क्रियाशील है, चल रहा है। तीसरी इकाई जो वास्तव में परमात्मा परमेश्वर है, वो तो इस ब्रह्मांड में नहीं होता, इस धरती पर ही नहीं होता, सब में और कण-कण में कहां से आ जाएगा? सब में और कण-कण में कहां से आ जाएगा? उसी तीसरी इकाई का जो परम आकाश रूप परम धाम से भूमंडल पर अवतरण होता है, तो वही परम ब्रह्म, फिर सुन लीजिएगा एक परिभाषा, निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर अवतरित होकर धरती पर किसी सगुण साकार शरीर को धारण करता है। निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर जो परम आकाश रूप परम धाम का वासी है, देखने को मिलेगा जो बोल रहा हूं ऐसा ही। इसलिए इस परिभाषा को हम दोहरा तेहरा दे रहे हैं, आप लोग इसको पकड़िएगा। जो दर्शन वाले हो तो जरूर पकड़ेंगे। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर जो कण-कण में क्या, सब में क्या, धरती क्या, इस ब्रह्मांड में नहीं रहता, वो तो बियॉन्ड यूनिवर्स रहता है, वो तो इस ब्रह्मांड से भी बाहर आता है। वो निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर इस धरती पर अवतरित होता है, अवतरित हो करके किसी शरीर विशेष को धारण करता है। उस शरीर के माध्यम से, उस शरीर के माध्यम से, शरीर के द्वारा अपने निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान कराता है, दर्शन कराता है, परिचय पहचान कराता है। यानी सगुण साकार के माध्यम से अपने निर्गुण निराकार परम तत्व रूपी परम ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान कराता है, दर्शन कराता है, पहचान कराता है। तो उस निर्गुण निराकार के ज्ञान जानकारी परिचय पहचान के माध्यम से उसके सगुण साकार का परिचय पहचान होता है। ये शैली है इस कार्यक्रम का। ऐसे ही आप लोगों को 7 तारीख को देखने को मिलेगा। जीव का शिव, शिव का जीव बनना, शरीर होते हुए जाना, और जीव का शरीर वापस लेते हुए जीव का शिव बनना, फिर परमात्मा परमेश्वर को जाना। ये दोनों आप लोगों को शिव कैसे जीव बनता है, जीव कैसे शिव बनता है, दोनों बना करके 6 तारीख को दिखाया जाएगा। ये देखिए ना, शिव जीव बन रहा है कि नहीं, वो क्रिया कराई जाएगी और दिखाई देगा कि हाँ हाँ ये तो शिव जीव बन रहा है। फिर कहा जाएगा ऐसा कीजिए ना, देखिए जीव शिव बन जा रहा है कि नहीं, और आप देखेंगे कि हाँ हाँ जीव शिव बन जा रहा है। ये झटका में नहीं, तंत्र जंतर मंत्र से नहीं, वही पद्धति वेद उपनिषद वाली, वही पद्धति यानी गीता पुराण वाली, कोई अलग से पद्धति नहीं, कोई अलग से जंतर मंत्र नहीं, उसी पद्धति से दोनों देखने को मिलेगा। शिव का जीव बनना, जीव का शिव। जब शिव हो जाएंगे तब परमात्मा परमेश्वर में जाने को मिलेगा। क्या कि देखो ना, सारा ब्रह्मांड सहित ये आत्मा ईश्वर ब्रह्म भी परमात्मा परमेश्वर से ही पैदा हो रहे हैं कि नहीं, ये शिव शक्ति भी भगवान से ही पैदा हो रहे हैं कि नहीं, ये सब देखने को मिलेगा। आई बात समझ में? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। आत्मा यानी परमात्मा परमेश्वर विशुद्धता, शब्द रूप तत्व, तत्व रूप शब्द, न अंधकार न प्रकाश, न जड़ता न चेतनता, न सत्य लगेगा न सत्य लगेगा, इन सबसे परे और विलक्षण। ये परमात्मा का दर्शन होगा। ऐसा आत्मा ज्योतिर्मय शब्द, दिव्य तेज, दिव्य ज्योत, चेतन तेज, चेतन ज्योत, ये आत्मा ईश्वर ब्रह्म का दर्शन होता है, ज्योतिर्मय शब्द। और जीव का दर्शन
सूक्ष्म दृष्टि से निधिध्यासन की स्थिति में जाकर के सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म आकृति, जो जिसका जन्म होता है, शरीर में आना जन्म, शरीर छोड़ना मरण, जो नारकी यात्राएं झेलता है, जो स्वर्गीय सुख पाता है, जो 84 का चक्कर काटता है, वो आपका हम जीव होगा। ये शरीर एक वस्त्र जैसे कुर्ता की तरह से वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, जब चाहिए पहनिए और जब चाहिए उतार कर रख दीजिए। शरीर क्या कैसी है? वो वस्त्र जैसे है, जब चाहिए धारण कीजिए, जब चाहिए उतार कर रख दीजिए, जब चाहिए पहन लीजिए, जब चाहिए उतार कर रख दीजिए। ये शरीर का दर्शन होगा। संसार का दर्शन कैसा होगा? अरे भैया बड़ी विचित्र है। पहले जब अज्ञान में है, कर्म कांड में है, तो संसार सत्य है। योगी लोगों की मान्यता में जाएंगे तो संसार झूठा। कैसा भाई? स्वप्नवत। स्वप्नवत जैसा सपना वैसा संसार। स्वप्न झूठ, संसार झूठ। लेकिन जब ज्ञान में जाएंगे, भगवान विधान में जाएंगे, तो अरे भाई ये तो बड़ा झूठ, बद से बदतर झूठ है संसार। ये तो स्वप्न जैसे भी नहीं है, ये तो स्वप्न से भी बदतर झूठ है। स्वप्न तो इससे हर मामला में अधिक सच है। स्वप्न तो इससे हर मामला में अधिक सच है। ऐसा देखने को मिलेगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। सत्य में जयते। पांचों का अलग अलग कैसे जानना देखना है, ये तो आप सब लोगों को कुछ स्पष्ट हो गया होगा। संसार, शरीर, जीव, आत्मा, ईश्वर और परमात्मा। संसार, शरीर, जीव, ईश्वर और परमेश्वर। संसार, शरीर, जीव, ब्रह्म और परम ब्रह्म। संसार, शरीर, जीव, शिव और भगवान। वर्ड, बॉडी, सेल्फ, सोल एंड गॉड। खिलकत, जिस्म, रूह, नूर और अल्लाह ताला। इन पांचों को इसी क्रम से जैसे बताया गया है ऐसे ही देखने को मिलेगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। सत्य में जयते। जो है किसी शंका समाधान का कार्यक्रम नहीं दे पाएंगे। जिनको होगा वो कल जो है शंका समाधान का कार्यक्रम 3 से 5 वाला में ले लेंगे, क्योंकि हमको इसके बाद अब 6:30 पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, अब नहीं बचने पाओगे। पापियों कान खोल कर सुन लो कि सत्पुरुषों का राज्य बनेगा, पापी में बचने पाएगा। बोले परम नहीं अपने को बदलना है। बाड़ी